बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सतही सोच रखने वालों को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिये के अंदर कुछ नजर नहीं आया। एक आम सा उनको लगा नहीं, बहुत कुछ है खास। आपको इन्होंने जिस तरह मुस्तकबिल सेटल करने की कोशिश की है ना, उस एलामिये के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें, हाँ बहुत सी जगह पर हुकूमत को मायूसी भी इसी एलामिये के अंदर है, बहुत सी चीज़ों में। वो सारी एक के बाद एक आपके साथ करता हूँ। हाँ, वहाँ नवाज शरीफ, मरियम बीबी, मरियम सब ने इस्तीफे का मुतालबा शुरू कर दिया, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते कानून के अंदर रह के। ये सिर्फ पब्लिक बयानियाँ बनाने की कोशिश करें। और भाई को पब्लिक से जाके पूछो तो सही, क्या तुम्हें इन बातों का यकीन है या नहीं है। उसकी कुछ डिटेल्स में वो बड़ी खास आई है इनसाइड की, वो मैंने आपके साथ करनी है जी। सबसे पहले मैं उस एलामिये से मुतल्लिक बता दूं कि दहशतगर्दी के हवाले से कुछ बातें हुई ना, जो बातचीत हुई दहशतगर्दी के हवाले से, तो गुज़िश्ता हुकूमत और गुज़िश्ता अस्करी क़यादत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया कि आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, आज जो पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, वो गुज़िश्ता हुकूमत यानी इमरान खान और गुज़िश्ता अस्करी क़यादत जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की बदौलत हैं। जी हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि चार्जशीट है उनके ऊपर, लेकिन हाँ उनकी नाकामी डाली है बाकायदा तौर पर आज मुल्क के मौजूदा हालात को। जनरल फैज़, जनरल बाजवा और साबिक़ा हुकूमत की नाकामी पर डाला गया। जरा चेक करें कैसे बारी काम है। बताया गया है इस इजलास के अंदर, एलामिये के अंदर, कि उनके गलत फैसले थे जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, आज मौजूदा हालात हैं। यानी मतलब सियासी मौजूदा क़यादत ने साबिक़ सियासी क़यादत पर डाल दिया और मौजूदा मिलिट्री क़यादत ने साबिक़ मिलिट्री क़यादत पर डाल दिया। यही हुआ ना। अच्छा जी, और उन्होंने कहा इस इजलास में, कमेटी में, कि हालिया दहशतगर्दी जो है ना, वो टीटीपी के साथ नरम गोशा अपनाने की वजह से हुई है। साबिक़ा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी बिना पर जो हालिया दहशतगर्दी बढ़ी है, वो क्योंकि साबिक़ा हुकूमत ने टीटीपी के साथ नरम गोशा अपनाया था। अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। इन्हें डाल दिया, साबिक़ा सियासी हुकूमत पर भी डाल दिया, साबिक़ा अस्करी हुकूमत पर डाल दिया। मेरी नज़र में ये सारा अस्करी ही हुकूमत के ज़िम्मे डाला जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये ऐसी वो चीज़ें जिसमें नोडिंग शॉडिंग तो ज़रूर रिक्वायर थी, मगर पूरा प्लान, पूरी एग्जीक्यूशन वाले सारे मामलात होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अस्करी क़यादत ही देखती है, ये उन्हीं ही के ज़िम्मे होती है। ठीक है, बहरहाल इमरान खान साहब सारी बात चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो उनके ऊपर भी इसका हिस्सा डलता है। ठीक है, मैं सिर्फ इस बयानी के तक रह रहा हूँ। बयानी में कहा कि अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हो रही है। साबिक़ पॉलिसी बिल्कुल इमेच्योर थी। इतना मैं बता दूं, ये बयानिया फौज की मर्जी से नहीं हो सकता। जॉइंट चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, ये तमाम है, एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये आपने ये चीज़ें देखनी है। उन्होंने कहा साबिक़ पॉलिसी इमेच्योर थी, अवामी ख्वाहिशात और तवक्कात के बिल्कुल मुनाफी थी। दहशतगर्दों को बिला रुकावट आने की इजाज़त दी गई, बल्कि टीटीपी के ख़तरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा जनरल फैज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी, तो जनरल फैज़ को ही रगड़ा लगाया गया है। ठीक है जी, क्योंकि बाजवा साहब का इतना नाम भी नहीं लेना। यानी दहशतगर्दी की लहर पर जो है वो उधर, तो इधर सियासी हुकूमत ने PTI के ऊपर भी डाला है। और हाँ, अहम मुद्दा में जिनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था ना, वो भी सुन ले। एक तो मैंने आपको ये बता दी खास बात, एक जामिया ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक जामिया ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है, बहुत ही बामैनी मंजूरी है, क्योंकि दहशतगर्दी तो पहले से चल रही थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के शहबाज शरीफ साहब 2 इजलास भी बुला चुके हैं। आज कल के हालात में तो 37% कम है दहशतगर्दी पिछले महीने से, और उससे पिछले महीने से 37% कम है। तो दहशतगर्दी की लहर तो पहले भी चल रही थी। 2 इजलास भी बुलाए गए थे जब बहुत ज्यादा पीक पे था। तो उन्होंने कहा है फिर ऑपरेशन की मंजूरी उन 2 इजलासों में क्यों नहीं दी, अब ये ऑपरेशन की मंजूरी क्यों दी गई। वो गेम जोल लेना सर, वो ये दी गई है। डॉट कनेक्ट करें आप, नुक्ते एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, आपको चीज समझ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का कहा है, और इलेक्शन फौज की सिक्योरिटी के बगैर हो ही नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमारी पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, तो फौज की सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता पाकिस्तान में। अच्छा, ये कहेंगे कि अब तो ऑपरेशन की मंजूरी मिल गई है तो हमारी सारी सिक्योरिटी तो लग गई है। सिक्योरिटी के ऊपर दूसरे मामलात के ऊपर, क्योंकि ग्रैंड ऑपरेशन जो है, एक बड़ा ऑपरेशन, उसकी मंजूरी मिल गई है, मतलब हम इलेक्शन की ड्यूटी नहीं दे सकते। और मैंने आपको बताया फौज के बगैर इलेक्शन तो मुमकिन है ही नहीं। नीयत समझ गए आप? जी हाँ, ये नीयत है इनकी।
ये नहीं है थैंक यू। और कमेटी बनाई जी, जारी बात है अब सेक्रेटरी दिफाई रिपोर्ट देंगे ना इसके ऊपर। जी हाँ, ये बनी है कमेटी भी एक बनाई है कि 2 हफ्तों पे सिफारशात और हदूदों का यूथ पेश करेगी। हाँ, इस ये कमेटी से भी बहुत कुछ कहलवाया जा सकता है। आला तरीन सतही कमेटी भी एक तश्कील दे दी गई है। तो ये चीज़ थी। दूसरा सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का भी प्लान है, वो भी बात समझ में आ गई है। अच्छा ये है, मगर ये बात तय है, प्लीज़ इस पर मेरे साथ शरीक होइएगा, ये बात है कि हुकूमत अस्करी क़यादत की तरफ से कोई वाज़ेह हिमायत नहीं ले सकी है अदलिया के हवाले से और इलेक्शन 90 दिन में ना कराने के हवाले से। मौजूदा हुकूमत अस्करी क़यादत से ऐसी कोई हिमायत, ऐसा कोई जेस्चर नज़र नहीं आया। ये मैं तो गुफ्तगू के अंदर से आपको जुमले जो निकाल रहा हूँ वो तो एक अलग से चीज़ है, मगर ऐसा कोई वाज़ेह एलामिया में जेस्चर नज़र नहीं आया, मगर और ना ही ऐसा कोई वाज़ेह तासुर भी सामने आया। तो एलामिया से ज़रूर वाज़ेह हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे ये चीज़ एलामिया से वाज़ेह तौर पर नज़र आई है, ठीक है जी, जिसकी इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बड़े बड़े इजलास पहले हुए, आर्मी चीफ से मुलाकात पहले हुई, इजलास से पहले प्राइम मिनिस्टर की DGISA से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ पहले भी एक मुलाकात हुई थी जिसको मीडिया पे नहीं लाया गया, लेकिन बहरहाल ये सब इन्होंने बड़ी कोशिशें की कानूनी मावनीन के साथ। रात 1-1:30 बजे तक कल रात को भी, हाँ जी, वो भी मशवरे होते रहे इजलास से एक दिन पहले वाली रात तक। तो और हाँ, इमरान खान का सबका ट्वीट भी तो अमल दखल हो सकता है ना इस पर, जो उनका ट्वीट भी लगता काम आया, क्योंकि हुकूमत फ़ौज को खड़ा कर रही है अदलिया के सामने, क्योंकि और अगर फ़ौज के साथ अदलिया के सामने फ़ौज खड़ी हो गई तो इसका मतलब है कौम और मुसल्लह फ़ौज आमने सामने होंगे, क्योंकि कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बोला था कि मैं ख़बरदार कर रहा हूँ ये बातों से, प्लीज़ होश के ना खोलें। तो ये जो ट्वीट था ना, ये बड़े टाइमली दिया था, ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये ट्वीट बहुत ही क्लियर था, तो ये भी काम आ सकता है। दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के तफसीली फैसले के बहुत से पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके थे। हमने बताया था कि PTI के लिए बड़ा खुश है। तो एक और फैसला नुकता है, अब जिस जज को हीरो बना के पेश करके अपने बयानिए बनाने की कोशिश करें, सियासी बयानिए, कानूनी कुछ भी नहीं है, इखलाकी दर्जें कुछ खोली जा सकती हैं, तो कोई चक्कर ही नहीं है जी। 90 रोज़ में इंतखाब इनको कराने ही कराने, या बीच पर बैठ जाएँ आपस में मिलकर तमाम कर लें। अच्छा, एक और नुकता निकला, मैंने कहा वो भी आपको नुकता बता दूँ। हमने पहले नुकते उठाए थे, उसमें हमने बताया था कि किसी भी जज ने अपने वो इख्तलाफी नोट के अंदर ये नहीं कहा कि 90 रोज़ में इंतखाब नहीं होने चाहिए। हर जज को ये प्रॉब्लम है कि चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो क्यों लिया, उसमें इतनी जल्दी क्यों दी, जबकि इंतखाबात कराने वाला जो मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा था और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चल, इस पर इख्तलाफ ज़रूर है। चीफ जस्टिस के 90 रोज़ में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं था। एक और पॉइंट ये है, वो ये कह रहे हैं अतर मिनल्लाह साहब अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में, मैंने पूरा पढ़ लिया, उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अब भी इंटैक्ट है, और वो था हुक्म लाहौर हाई कोर्ट का कि 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए। उन्होंने गवर्नर को हुक्म दिया था। मंदोब खेल साहब भी 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से कह रहे हैं कि हर हालत में होने चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अगर ना भी होना और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस गवर्नमेंट के ऊपर लगनी है, अकॉर्डिंग टू अतर मिनल्लाह साहब। या सुप्रीम कोर्ट से बच जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट लग जाएगी, वो लगनी है तौहीन अदालत इनके ऊपर, इतनी बात ज़रूरत है। और मैं अभी यही कहूँगा, ये जो सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जिस जज को यानी अतर मिनल्लाह साहब को जिस तरह हीरो बना के पेश किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या यार, हर चीज़ अजीब व गरीब तरीके से लेके चल रहे हैं, तो उसकी फिर सारी बातें माने। इज़्ज़त मेरा ख्याल है इसी में और गैरत भी इसी में है, ये ज़्यादा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, मैं घर का बेदी तो नहीं कहूँगा कि घर के बेदी ने लंका ढाई। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेटर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, क्या बात है, CPAC वाले मामला से लेके बहुत सी चीज़ें, आलमी मंजरनामे पे जितना अहाता है उनका, हमारे बड़े हैं उस्तादों में से मुशाहिद सैयद साहब, उन्होंने एडमिट किया है, और सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एडमिट किया कि मुस्लिम लीग नून महाजराई कर रही है। उन्होंने कहा इमरान खान से जानबूझकर मुज़ाकरात नहीं किया, इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जजेस में फूट डलवाना चाह रहे थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फूट लग क्या रहा है, मुझे इसका पता है, ये बात मैं आपको कंफर्म करूँ, इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फूट पड़ चुकी है ये जजेस से महाजराई के हवाले से। अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद की इस वक्त ज़रूरत है, जिस हालात से गुजरा है। आप मोदी से मुज़ाकरात की बातें कर लेते, तालिबान से मुज़ाकरात की बातें करते, तो PTI से क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ तक बात चली है, आईना तो दिखाया और
ये भी बता दिया मुशाहिद सईद साहब ने, नून लीग का कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है, सिर्फ जानबूझ के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अदलिया से माजराई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनके पास है कुछ नहीं तो नवाज शरीफ साहब पूरी हुकूमत ने ना चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। और एक हैकर भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया, उसने कहा तीनों जजेस की कोई वीडियो आने वाली है, और ये ना समझिएगा ये वीडियो सिर्फ एक बंदे के पास है, बहुत ज़्यादा है। यार कमाल कर रहे हैं आप लोग। वैसे सारी बातें आपसे कर दी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।